जिसकी किस्मत का फैसला होना है, जिसकी किस्मत डब्बों में बंद होनी है, जिसके बारे में ये सब कुछ हो रहा है, शायद वो ही वहाँ से मिसिंग है, गायब है, लुप्त है, लापता है। जी हाँ, इलेक्शन में गायब होता नागरिक, द सिटीजन। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और इलेक्शन का फिर से समय है, क्योंकि वैसे भी भारत में कुछ ना कुछ इलेक्शन मोड पे रहता ही है। इतने सारे स्टेट हैं, फिर कंट्री का जब इलेक्शन होता है तब तो पूरा ज़बरदस्त पर्व रहता है। लेकिन वैसे भी हर साल कहीं ना कहीं चुनाव आते ही रहते हैं, बल्कि कभी कभी तो साल में 2-3 बार भी। आज जिस टॉपिक पर विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ वह है जो काफ़ी मतलब मेरे दिल के करीब है, नागरिक। हमारी चुनाव व्यवस्था से गायब होता नागरिक। कैसे 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 नागरिक कैसे गायब हो गया? नागरिक ही तो चुनाव करेगा, नागरिक ही तो वोट डालेगा। सिर्फ उसका काम उतना ही रह गया है, बूथ पर जाना, वोट करना, और बस अगले 5 साल उसका कोई रोल नहीं। और उसको इस काम में लगाएंगे पार्टी वाले लोग, ज़बरदस्त पैसे वाले लोग, दल, मीडिया, स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सब उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बात है। लेकिन विमर्श से, डिस्कशन से, मुद्दों से वो ही मिसिंग है। आजकल आप देख भी रहे होंगे, इस समय महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, और महाराष्ट्र क्योंकि हमारी जो आर्थिक राजधानी है उसका स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक गतिविधि वहाँ से होती है, इसीलिए वहाँ का इलेक्शन और महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पेशली मुंबई का तो खुद नगर पालिका का इलेक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए रखता है क्योंकि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है पूरे भारत में। काफ़ी समय से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दिल्ली, लेकिन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र अधिकतर मुंबई ही रहा है, अंग्रेजों के समय से भी। तो अभी ये इलेक्शन चल रहा है और आप देखिए जितने भी विमर्श डिस्कशंस हो रहे होते हैं, तो आप एक चीज़ देखिए, आप चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेगेटिवली ही लिखना है तो ज़रूर लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए ज़रूर, जिससे कि पता चले कि आपके मन मस्तिष्क में किस तरह के विचार चल रहे हैं। अगर आप रिलेट कर रहे हैं मेरे विचारों से तो भी, नहीं रिलेट करें तो भी, उससे भी तो पता चलेगा ना। विमर्श से ही कुछ निर्णय पे हम पहुंच पाते हैं। तो नागरिक ही मिसिंग है। आप देखेंगे चुनाव में अधिकतर डिस्कशन होता है कि भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, ये पार्टी आएगी, वो पार्टी आएगी, ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे या ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये पार्टी इसके साथ जाएगी, उसके साथ जाएगी। महाराष्ट्र के विषय में भी तो यही चल रहा है, क्योंकि वहाँ जैसे शिवसेना भी 2, शिंदे ग्रुप, ठाकरे ग्रुप, शरद पवार जी की एनसीपी भी 2, अजीत पवार ग्रुप, शरद पवार। कौन स्ट्रेटेजी बनाएगा, कैसे होगा, किसकी चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, किसकी तिगड़म काम कर जाएगी, पैसे कितने चल रहे हैं, माहौल क्या है, अधिकतर बातें जो चल रही होंगी मतलब पार्टी सेंट्रिक उनकी ही बारे में होगी। कभी एक तरह से कहें तो रिसर्च जर्नलिज्म पूरी तरह से मिसिंग नज़र आता है आजकल। धीरे धीरे जब हम इलेक्शन की बात करते हैं या वैसे भी जब जनमूल्यों की बात करनी होती है, जहाँ पे हम जनता से रिलेटेड मुद्दों की बात करते हैं, तो वो चीज़ें लगातार मिसिंग हैं। क्योंकि पिछले 50 साल में, या मैं कहूँगा 70-75 साल में, जब से हम आज़ाद हुए और हमने इलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया, उस तरह की रिसर्च कोई पेश ही नहीं करता कि भाई पिछले 25 साल में ये प्लानिंग रही, ये गवर्नमेंट पावर में नहीं, उनकी ये योजना, लाडली योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, अंत्योदय भोजन योजना हो, नरेगा हो, कि उस पर रिलेटेड रिसर्च पॉइंट बाय पॉइंट, फैक्ट और ओपिनियन के साथ कितनी बात खरी उतरी, क्या बात रखी गई थी, उस योजना, उस का उद्देश्य क्या था, वो कितना उसमें अचीव कर पाया, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी उसके टारगेट थे, जो भी मिशन था, उसमें उतना कितना परसेंटेज उसने अचीव किया। फिर उसमें ब्यूरोक्रेसी का कितना रोल था, उसमें
एग्जीक्यूटिव्स का मतलब कितना रोल था और पॉलिटिकल विल पावर का कितना रोल था, उस तरह की रिसर्च टोटली मिसिंग है। सिर्फ शोर शराबा, हुलिगन जर्नलिज्म, और मैं कहूँगा मतलब एक तरह का मतलब हॉलो जर्नलिज्म काइंड ऑफ रूप ले रहा है, जिसमें बातें करते रहिए आप घंटों घंटों। जैसे पुराने जर्नलिज्म से मुझे बात याद आई कि आप जब समाचार आते थे तो सिर्फ 15 मिनट के आते थे, न्यूज़ जब आते थे 15 मिनट्स के, और 15 मिनट में आपको एक रिकैप मिल जाता था कि दिन भर की गतिविधियां क्या क्या रहीं या इस हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। आजकल 24 घंटे न्यूज़ चल रही हैं और आप 1.5 घंटे किसी भी चैनल का या इवन यूट्यूब्स का, जो क्योंकि बहुत सारे पत्रकार अब यूट्यूब में आ गए हैं भाई, सभी इंडिपेंडेंट पत्रकार बन गए हैं, ओटी के समय की मांग है, लेकिन आप 1.5 घंटे डिस्कशंस को सुनते रहिए, विषय विमर्श को सुनते रहिए, एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, उसमें खबर या जानने लायक बात मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट की होती है 1.5 घंटे में। इसी तरह से पूरे इलेक्शन सिस्टम को अगर आप एनालाइज करें, पूरे हमारे जो चुनावी प्रक्रिया में हम जिस स्तर पे पहुंच रहे हैं, या जैसा एक अजीबोगरीब माहौल क्रिएट हो गया है, और ये सिर्फ 1-2 साल में नहीं, पिछले 25-30 सालों की देन है कि धीरे धीरे हम हुलिगज्म और मतलब एक बस बॉम्बार्ड कर रहे हैं चीज़ों की, इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट का शिकार कर रहे हैं लोगों को, और असली बात, असली रिसर्च कि भाई ये अगर योजना रही तो ये फेल हुई, तो उसको कोई आगे बढ़ के ये नहीं बोलता कि यस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई 150 से 200 ज़्यादा योजना आई, उनमें से 50-60 फेल ना हुई हो, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के आगे बढ़कर ये नहीं कहता कि हमने जो इसमें प्लान किया था हम इसमें फेल हो गए और हम ये कोर्स करेक्शन या फाइन करेक्शन करके इस चीज़ को लाने जा रहे हैं। इलेक्शंस में भी आपको विज़न कम और इल्यूजन ज़्यादा नज़र आएगा। इलेक्शंस में उनके कैंपेन में विज़न कम नज़र आएगा और इल्यूजन ज़्यादा नज़र आएगा, फियर ज़्यादा नज़र आएगा, डराने वाली चीज़ें या फिर ललचाने वाली चीज़ें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या फिर फियर, ये ना आ जाए तो ये हो जाएगा, वो आ गए तो ये हो जाएगा, इनको ना आने दो, चाहे किसी को बैठा लो, इनको ना आने दो, इनको हटाना है। जो मेन है, जिसकी किस्मत लिखी जा रही है, मैं कह रहा हूँ जिसकी किस्मत उसमें बंद की जा रही है 5 साल, और जो मेन कोर सेंटर होना चाहिए, जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उसके बारे में कोई बात नहीं। अब इसमें बहुत से लोग कहेंगे जैसे आम आदमी की बात है ना, तो आम आदमी ने क्योंकि पार्टी ने वो शब्द ही चुरा लिया, वो ही हाईजैक कर लिया, तो अब ये शब्द भी यहाँ पे यूज़ करना सही नहीं। अब आप सिटीजन की बात कर सकते हैं कि नागरिक की बात नहीं हो रही। उन्होंने बड़ा सोची समझी, क्योंकि काफ़ी खतरनाक प्लानर थे ना वो भी, उन्होंने भी उठा के उसका अपनी पार्टी का नाम ही ऐसा रख लिया कि भाई अब करो बात तो हम तो अपने आप ही इसमें आ जाएंगे। तो बड़ी ही अजीब स्थिति है कि जिस नागरिक की बात है, जो नागरिक जो सोर्स है, अगर देखा जाए, जब हम संविधान में पढ़ते हैं ना कि वी द पीपल, हम लोग इसको चुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चुनते हैं, ये करने जा रहे हैं, फिर वही इलेक्शन सिस्टम का आधार है, तो उसमें वी में वो सिटीजन इज मिसिंग, वो नागरिक कहीं ना कहीं खो गया है, उसकी बातें कहीं ना कहीं खो गई हैं। एक ग्रुप ने कुछ अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ दे दी हैं, एक तरह से कहेंगे नई कास्ट जुड़ गई है, लोग उसको एक तरह से कास्ट की तरह से पहचान में इस्तेमाल करने लगे हैं कि ये भाजपाई है, ये कांग्रेसी है, ये राजद वाले हैं, ये शिवसेना वाले हैं, मतलब उसको एक अजीबोगरीब कास्टिज्म क्लासिफिकेशन उस तरह से कर दिया गया है कि वहाँ से जुड़ गई हैं चीज़ें। तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो सिटीजन की बात नहीं हो रही, सिटीजन मिस हो रहा है इलेक्शन में। ये एक मैं कहता हूँ कि लो ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जिस तरफ हम आ गए हैं 70-75 साल में। क्या इसमें से कुछ निकलेगा? क्या कुछ बात बन पाएगी? क्या कोई नई विचारधारा जन्म लेगी? देखते हैं हम लोग। यहीं पे विराम देता हूँ प्रश्न के साथ। सोचिए जरा इसमें, किन को आप फॉलो कर रहे हैं, किन की बातों को सुन रहे हैं, क्या उसमें एक्चुअल में रिलेवेंस है आपकी, या पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, या सिर्फ शोर और शराबा हो रहा है। देखते हैं आगे हम
किस तरह से बढ़ते हैं इन सब चीज़ों में हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।